राजनांदगांव की आज सामान्य सभा का आयोजन किया गया। सभा के दौरान भाजपा और कांग्रेस के पार्षद आपस में भिड़ गए। पार्षदों के बीच का विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट तक की नौबत आ पहुंची। इसके अलावा सभा में 1 करोड़ की लाइट खरीदी, अमृत मिशन में हुए भ्रष्टाचार, सफाई टेका, नामकरण जैसे मामलों में पार्षदों ने सवाल उठाए। इस दौरान कांग्रेस के पार्षद ऋषि शास्त्री सभा कक्ष के बाहर धरने पर बैठ गए। बता दें, शहर में अमृत मिशन होने के बावजूद जलापूर्ति में समस्याएं आ रही है। सूत्रों के अनुसार अमृत मिशन में ठेका कंपनी, निगम अफसर और जनप्रतिनिधियों की साठगांठ से बड़ा खेल हुआ है। ऐसे में नाराज चल रहे पार्षदों ने इस मुद्दे को लेकर महापौर हेमा देशमुख को घेरा। वहीं महापौर ने बताया कि सभा में जनता की मंशा के अनुसार और जनता की मांग के अनुरूप सभी विषयों को रखा गया। जनहित के कार्य को सहमति के साथ हमने पास करने का निर्णय लिया। 12 बिंदुओं पर चर्चा की गई। सवाल विषय क्रमांक 1 में जब मुझे मौका मिला बोलने के लिए, तो मैंने विषय क्रमांक 1 में अपनी बात रखते हुए यह कहा कि विषय क्रमांक 1 में द्वार निर्माण की बात कही गई है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री जी ने राजीव नगर वार्ड जो कि मेरा वार्ड है और लगा हुआ वार्ड सर्किट हाउस वार्ड, दोनों मेरे ही वार्ड के इर्द गिर्द है। वहाँ द्वार निर्माण के लिए पिछले 7 वर्ष पूर्व राशि दी गई थी, परंतु अभी तक द्वार निर्माण क्यों नहीं किया गया, इसकी मैंने जानकारी मांगी। साथ ही साथ विद्यासागर महाराज के हम एक नमक के कण बराबर भी नहीं हैं और उनके नाम से चौक चौराहे का निर्माण होना है। इस पर मैंने बात रखी कि वहाँ जो नशे इत्यादि जो बिक रहे हैं और मांस मंदिरें जो बिक रहे हैं, पहले वो दुकान बंद हो और उस तरीके से उसका निर्माण हो। इसके साथ साथ मैंने अपने वार्ड की परेशानियों को भी जोड़ा, जिसमें कई लोगों के घर गिर गए हैं, कई लोगों ने स्वेच्छा से घर दिए हैं और वो समस्या को भी निगम आज तक पूरा नहीं कर पाया है, जिसको लेकर के सभापति तक बात रखी, आवेदन प्रस्तुत किया। सभापति ने आवेदन को स्वीकार किया। स्वीकार उपरांत आवेदन पर अधिकारियों का स्पष्ट जवाब नहीं आया। इस कारणवश मैं आज यहाँ बैठा हूँ, जबकि मुझे 7 दिवस के भीतर कार्य पूर्ण करने का लिखित आश्वासन वार्ड की जनता को मिला था, लेकिन अधिकारी उस कार्य को पूरा नहीं किए थे और इसलिए मुझे यहाँ बैठने में मजबूर होना पड़ा है। कब तक आप इसी तरीके से बैठे रहेंगे? मैं जनता की लड़ाई लड़ने के लिए आज ज़मीन में बैठा हूँ। मुझे जिस स्तर तक जाना पड़े, जहाँ तक जाना पड़े, मैं जनता की लड़ाई लड़ने के लिए उस स्तर तक जाऊँगा और जब तक प्रशासन शासन की आंखें खुल नहीं जाती तब तक मैं ये पीछे हटने वाला नहीं। 11-12 विषय हैं इस सामान्य सभा में। प्रमुख समाजों के द्वारा अपनी अपनी समाज के हित के लिए और अपनी अपनी समाज के मांग के अनुसार उन्होंने बहुत सारे जगह चौक चौराहे की मांग की गई थी। चूँकि 8 महीने चुनाव में बीत गए, कारण सामान्य सभा नहीं हो पाई थी। पहले विधानसभा चुनाव आया, फिर लोकसभा चुनाव आया। अब चूँकि अब अवसर मिला तो हमने एक सामान्य सभा रखी है और जनता की मंशा के अनुसार, जनता की मांग के अनुसार, समाज के लोगों के अपेक्षाओं के अनुसार हमने मांग को रखी है और सर्वसम्मति से पास कराने के हमने निर्णय लिया है। निश्चित रूप से जब नेक विचार हो, अच्छे विचार हो, तो ये काम होता और होगा पूरा। सदस्यों के द्वारा प्रश्न लगाए गए, लेकिन समुचित जो उसका जवाब था वो अधिकारियों से मिला नहीं। कुछ अधिकारी जो उसे जवाब ही नहीं बनाए थे, इसको लेकर के भी हंगामा। इसमें अधिकारियों की लापरवाही नज़र आती है। 10 महीने की सरकार आई है, आप 10 महीने का कार्य देख लीजिए। अगर इन्होंने पूरे 4 साल के जो काम हुए, इसके बाद जो राशि आई है हमारी सरकार के, वो काम भी किया हो तो देख लीजिए। लगातार लापरवाही, कहने पे कह रहे हैं कि ऊपर से प्रेशर है हमको, आए दिन मीटिंग होता है, आए दिन नेता आते हैं तो हम उस ड्यूटी में लगे रहते हैं। तो नगर निगम का काम 10 महीने से ठंडा पड़ा हुआ है। तो जहाँ इस प्रकार की कार्य शैली है तो निश्चित रूप से शहर विकास पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, राजनांदगांव के विकास पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। सिर्फ मीटिंग कराए, नेता आए तो उनके पीछे घूमे, यही काम चल रहा है। ना किसी की मंशा है, ना किसी की इच्छा शक्ति है। अमृत मिशन जैसे विषय पर जहाँ पे दिशा समिति गठित की गई है, उस दिशा समिति में सांसद महोदय मीटिंग लेते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं। विडंबना है, जहाँ एक सांसद मॉनिटरिंग करता है उसका नगर निगम आज अछूता है, काम पूरे